पोस्टर है जो कांग्रेस के अंदर खलबली मचा रहा है। कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष दीपक बैज क्या रुखसत होंगे? क्या बनेगा नया पीसीसी चीफ? ये वो सवाल है जिसको लेकर इस समय कांग्रेस में हलचल है, और ये हलचल इसलिए भी है क्योंकि पहले कांग्रेस के अध्यक्षों का कार्यकाल 3 वर्ष का हुआ करता था। दीपक बैज के कार्यकाल को 3 वर्ष इसी जुलाई में पूरे हो रहे हैं। ऐसे में नए दावेदार के रूप में बाबा का नाम प्रमुखता से सामने आया है और उनके समर्थक अभी से उत्साहित है। ऐसे में इस पोस्ट से कांग्रेस में अब नेतृत्व परिवर्तन की बातों को हवा मिल रही है और बीजेपी को निशाना साधने का मौका मिल गया है। कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार की लड़ाई झगड़े एकदम आम बात है। कांग्रेस के नेता एक दूसरे को निपटाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगातार ये करते हैं और ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते कांग्रेस का क्या हासिल हो गया है ये सभी देख रहे हैं। इधर जब बीजेपी ने सवाल उठाए हैं तो कांग्रेस की ओर से भी सफाई आई है। कार्यकाल को लेकर कांग्रेस ने साफ किया कि दीपक बैज 5 साल के लिए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऐसे में उनके हटने की संभावना से कांग्रेस इनकार कर रही है। देखिए, ये कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाना नहीं बनाना ये हाईकमान का सवाल है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप निरंतर काम करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने गुटबाजी है वो पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। बृजमोहन अग्रवाल जी, नकटी गांव को नहीं तोड़ना चाहिए, उसी दिन सवेरे जाके तोड़ दिया जाता है। पूर्व विधायक देवजीभाई पटेल खुल के सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि नकटी का गांव को तोड़ना गलत है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं बल्कि आपसी द्वंद्व चल रहा है, वहां युद्ध चल रहा है वहां पे, और आने वाला समय में युद्ध भयंकर विस्फोट होगा भारतीय जनता पार्टी में। ये मोदी और अमित शाह भी उसको नहीं संभाल पाएंगे। वैसे तो अध्यक्ष पद के लिए टीएस सिंह बाबा की दावेदारी प्रबल है और उनके समर्थकों का उत्साह भी बता रहा है कि इस बार बाबा चूकना नहीं चाहते, लेकिन बाबा ने अपनी ओर से सफाई देते हुए ऐसी बातों को आला कमान पर छोड़ दिया है। कार्यकाल दीपक बैज जी की भी जब नियुक्ति हुई, कोई उसमें तारीख नहीं रहती कि इस तारीख तक अध्यक्ष हैं, और जब तक उनका काम है वो काम दायित्व निभाएंगे और ये सारे फैसले हाई कमांड लेता है। मन की बात को बहुत लोग रोक नहीं पाते, हालांकि इसमें परहेज करना चाहिए। ये सारे निर्णय हैं ये हाई कमांड के होते हैं, उनको लेने देना चाहिए और अपने तरफ से इस प्रकार के पोस्ट मेरे ख्याल से स्थिति को अनावश्यक रूप से और गड़बड़ करते हैं। फिलहाल कांग्रेस में 3 महत्वपूर्ण चुनाव अपने नेतृत्व में कर चुके दीपक बैज बने रहेंगे या हटेंगे, अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन गया है। हालांकि ये समय मुद्दे के लिहाज से कांग्रेस के लिए काफी अहम है। नकटी का मामला हो या फिर कोषाध्यक्ष की गिरफ्तारी और विधानसभा सत्र नाजुक दौर में कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन जैसी बहस के बीच उलझी हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस बड़ी राजनीतिक हलचल की जिसका छत्तीसगढ़ के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व कौन संभालेगा। और इसीलिए सवाल रह कर उठ रहा है कि बैज रहेंगे या बाबा आएंगे। अभी हलचल इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि कहा यह जाता था कि 3 साल पीसीसी चीफ का कार्यकाल होता है, लेकिन बताया जा रहा है कि उदयपुर जो अधिवेशन था उसमें इसकी वृद्धि हो गई है। लेकिन दीपक बैज के 3 साल के पूरे होते ही नए अध्यक्ष के सपने अभी से समर्थक संजोने लगे हैं और इसीलिए पोस्टरबाजी और अपनी बातों को सोशल मीडिया में रखने का क्रम कांग्रेस में जैसा होता है वो जारी है। इन्हीं सब सवालों को आज हम खोजने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस क्या करने वाली है। क्या कांग्रेस के पास कोई नया चेहरा सामने आने का संभावना बन रही है या फिर बैज पर ही दांव कांग्रेस लगाएगी। इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे
हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अभय नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पूरा मसला है, बीजेपी का ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन दूर बैठकर बीजेपी की ओर से बयान ऐसे आ रहे हैं कि जो ठहरा हुआ पानी है उसमें हलचल मच रही है। तो शुरुआत कांग्रेस से करते हैं, फिर बीजेपी के पास आएंगे, फिर द्विवेदी जी से समझेंगे कि आखिर राजनीति में पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। अभय नारायण जी, आप तो दोनों चीज़ों से खुश रहेंगे। बिलासपुर वालों को यही फ़ायदा है, ना रायपुर से लगाव ज़्यादा, ना उधर अंबिकापुर से, बीच में है वो, जिधर जो बनेगा उसके साथ आप हो लेंगे। होने क्या वाला है वैसे कांग्रेस में? मोहन तिवारी जी, आपको नमस्कार। निशिकांत पांडे जी मुस्कुरा रहे हैं, आज कांग्रेस का सवाल है। निशिकांत जी को नमस्कार और द्विवेदी जी को प्रणाम करता हूँ जी। मोहन तिवारी जी, देखिए, सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, मतलब अध्यक्ष दीपक बैज हैं और अभी रहेंगे। रहा सवाल प्रक्रिया का, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, कांग्रेस के अध्यक्ष की बात कर रही है। कांग्रेस की चिंता में बयान माननीय अरुण साहू जी अभी जारी कर रहे थे। ये वही भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव नहीं होते, पर्ची से अध्यक्ष तय हो जाते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो गया और पूरा दूसरा कार्यकाल अवैध रूप से हो रहे, और नितिन नवीन जी का चयन अभी जाके कुछ महीने पहले हुआ है। कांग्रेस में तो लोकतंत्र है, कांग्रेस में लोकतंत्रात्मक ढंग से काम होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी आप सबने देखा है कि शशि थरूर जी और खड़गे जी लड़े और खड़गे जी जीत के आए। उसी तरह प्रदेशों में भी नियुक्तियां, संगठन सृजन का काम चल रहा है। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर संगठन सृजन हो चुका है। प्रदेश का जब समय आएगा तो प्रदेश में किया जाएगा। आज दीपक बैज अध्यक्ष हैं और आज दीपक बैज के नेतृत्व में टी.एस. बाबा, भूपेश बघेल, डॉक्टर चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, रवि चौबे, मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया, तमाम बड़े नेता एकजुट होकर बढ़ी हुई बिजली बिलों का विरोध कर रहे हैं। महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति के लिए, अराजकता के लिए विरोध कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति बिगड़ी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का एक क्रेज माफिया दूसरे कार्यकर्ता को जिंदा जला देता है, इन तमाम बातों पर एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। नक्की गांव को बचाने की लड़ाई लड़ी गई। आप सबने देखा, दीपक बैज लगातार पद यात्रा कर रहे हैं। कहाँ के सत्तर को मुर्गा चाहिए, कहाँ के सत्तर को कमीशन चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर रमन सिंह जी ने तो भाजपा में खुलेआम कहा कि जो बंटना था बंट गया, जिसको मिलना था मिल गया, अब कुछ बंटने को नहीं बचा है, अगले चुनाव का इंतजार करिए। तो वहां की हताशा, वहां की निराशा, वहां की सभी बातें भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है। कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष है या आगे जो बनेगा, उसके साथ पूरी कांग्रेस मजबूती से काम करेगी। संगठन सृजन है, बदलाव होते रहते हैं, लेकिन आज दीपक बैज अध्यक्ष हैं और आगे दीपक बैज अभी रहेंगे। इसमें भाजपा को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक कार्यकाल का सवाल है, 5 साल का सिस्टम लागू हो चुका है। ठीक। और आपने देखा, भूपेश बघेल जी भी 14 में बने और 20 तक रहे। मोहन मरकाम जी बने, 23 तक रहे, 23 में ये बने हैं, तो अभी इनका कार्यकाल चल रहा है। तो लगातार कार्यकाल, और छत्तीसगढ़ बनने के बाद रामानुज यादव अध्यक्ष बने, मोतीलाल वोरा जी अध्यक्ष बने, डॉक्टर चरणदास महंत अध्यक्ष बने, धनेश साहू जी अध्यक्ष बने, भूपेश बघेल जी अध्यक्ष बने। जो अध्यक्ष बनता है, नेता प्रतिपक्ष रहे कि मुख्यमंत्री रहे, अध्यक्ष के साथ काम करते हैं और काम कर रहे हैं। आज और बल इस बात पर है, आज आवश्यकता और बहुत इस बात की आवश्यकता है कि हम जनता को कैसे बचाएं, किसानों को कैसे बचाएं। लेकिन ये सारी चीजें चर्चा में अभय नारायण जी इसलिए आई हैं क्योंकि आपके कार्यकर्ता ही लिख रहे हैं, बाबा को बधाई दे रहे हैं, बाबा को अध्यक्ष बना दिया अभी से। अनुशासन में पार्टी रखेगी आप लोगों के कार्यकर्ताओं को, तो ये बातें चर्चा में नहीं आती। कांग्रेस में सब नेता के अपने अपने कार्यकर्ता समर्थक क्षेत्र वाइज होते हैं। सरगुजा के लोग बाबा को चाहते हैं, दुर्ग के लोग
तावनदास साहू जी को चाहते हैं, भूपेश बघेल को चाहते हैं, रायगढ़ के लोग उमेश पटेल को चाहते हैं। सबके अपने नेता होते हैं, मीडिया पोस्टर में डालते हैं। किरण सिंहदेव जी तो अध्यक्ष है और अध्यक्ष रहते हुए कह रहे हैं कि मुझे मंत्री बना दो। ठीक है, स्वयं कह रहे हैं वो मंत्री बनना चाहते हैं, वो तो अध्यक्ष रह के कह रहे हैं। और किरण सिंहदेव जी की कोई चर्चा होती है क्या? कहीं आपको दिखाई देते हैं? कहीं आपका कोई उनका बयान आता है? मंत्री और मुख्यमंत्रियों के अलावा कहीं नहीं आता। संगठन के किसी पदाधिकारी का कोई बयान बता दीजिए। चलिए, अब तो ठीक प्रदेश है, भाजपा आ गई के बात, महामंत्री कौन है? आ गई है। और ये लोग हैं। एक बात साफ हो गई कि भाई 3 साल का कार्यकाल नहीं, 5 साल का है और दीपक बैज बने रहेंगे। बीजेपी भी यही चाहती है दीपक बैज बने रहे। क्यों पांडे जी? मोहन जी, आपको और दोनों बड़े भाई को संध्या जोहार। जो आपने बात कही और जो अभय नारायण जी ने कही, तो क्या बाबा जो अभी कह रहे थे कि किसी का कार्यकाल तय नहीं होता कि कितने साल तक और कब तक रहेंगे, तो बाबा से ज़्यादा जानकार अभय नारायण जी हैं, ऐसा मानते हैं तो उनके लाइन को लेकर चलिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, बाबा के साथ पूरी संवेदना के साथ मैं बात रख रहा हूँ। पिछले 5 साल अब मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अब मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अब मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो हमने भी लिखा कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। अब उनके भाले में ताकत नहीं थी तो हम क्या करें? भाला कहाँ लगेगा? महत्वपूर्ण क्या विषय है? महत्वपूर्ण विषय जो है कि सवाल पहले आता है, जवाब बाद में आता है। लेकिन इस प्रकरण में दूसरा बात होती है कि इस प्रकरण में जवाब पहले आ गया है, सवाल बाद में आया है कि गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है अध्यक्ष बदलना। ये पंजाब से बम फोड़ा गया था, यहाँ पे जिनकी जिनकी मंशा है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ अभय नारायण जी को कि बुझे हुए दीपक की सेना के लिए बहुत फिट है कि किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूं अपने मजार का। ये दोनों पे फिट है, दीपक बैज साहब के पास भी और बाबा साहब के पास भी। कारण ये है कि कांग्रेस मुश्किल में है और मुश्किल देने वाले कांग्रेस में है। दिक्कत क्या है, पूरे पेन इंडिया का आप उठा के देखें, अभी पंजाब की समस्या समाप्त नहीं हुई है, कर्नाटक में द्वंद्व चल रहा है, हिमाचल में द्वंद्व चल रहा है। तो सारे पेन इंडिया में कमो बेश कांग्रेस की स्थिति ऐसी है। अब तो मुझे लग रहा है कि एक साधारण सा आदिवासी परिवार से आया हुआ व्यक्ति, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या अभिमन्यु के जैसा उनका वध करने की स्थिति बनाई जा रही है? क्योंकि 1 साल से 1.5 साल से लगातार ये बात सामने आ रही है कि अब पीसीसी चीफ बदल दिए जाएंगे। नेतृत्व में चुनाव हो गया, एक चुनाव, विधानसभा, लोकसभा, निगम सब हो गया, इसलिए बात उठ रही है। साहब तो यही बात है ना, परफॉर्मेंस। राहुल गांधी 99 चुनाव हारने के बाद भी नेता हैं, और 3 चुनाव अगर दीपक बैज जी के नेतृत्व में हार गए तो वो आपके नेता नहीं होंगे। संभव नहीं है। विषय बस यही है, अंदरूनी कलह के कारण पूरे पेन इंडिया में कांग्रेस पार्टी कहाँ चली गई? गर्त में चली गई। कहाँ 125 साल पुरानी पार्टी के पास 125 सांसद नहीं, 100 सांसद नहीं है, 99 सांसद हैं। तो क्या कारण है? यही देखिए, इंदिरा गांधी से लेकर चलेंगे ना आप तो कितनी बार कांग्रेस का टूट हुआ। खुद इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस को तोड़ा, शरद पवार जी ने तोड़ा, ममता बनर्जी जी ने तोड़ा, जोगी कांग्रेस यहां बनी। तो यहां महत्वाकांक्षा की लड़ाई है, व्यक्तित्व की लड़ाई है। व्यक्तित्व जितना मजबूत होता है, जैसे भूपेश बघेल जी मजबूत हुए तो बाकी सब धराशायी हो गए। टीएस बाबा के भी हक को छीन के खाया गया, 65 विधायक और पार्षद दिल्ली परेड कराने पड़े। तो कारण यह है, कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि जो आपने मोहन जी कहा कि दीपक बैज हमारे लिए अच्छे हैं, बिल्कुल उनका परफॉर्मेंस हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपना टीम ना बना पाए, मोहन जी इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि 3 साल में आपने अपनी पूरी टीम का गठन नहीं कर पाए। तो इससे ज्यादा आपके पुरुषार्थ का आकलन तो और कोई नहीं कर सकता, आपको स्वयं करना है। हमारा मानना यह है विपक्ष मजबूत हो, लेकिन विपक्ष अपने में पक्ष विपक्ष हो जाए। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता के विषय की बात कर रहे थे अभय नारायण जी, जनता का विषय उठाइए, लेकिन मुद्दा विहीन कांग्रेस एक बात की चर्चा करे कि क्या पूरे पेन इंडिया में ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हुई है, उसकी जानकारी कौन देगा? ठीक है, चलिए, कांग्रेस पे उनका आंतरिक मामला है, लेकिन इंटरेस्ट बीजेपी को भी पूरा बना हुआ है। अनिल जी से टिप्पणी लेते हैं, आखिर होगा क्या? दीपक बैज रहें या बाबा रहें, चुनौती बीजेपी के सामने उतनी ही रहेगी, पर अंदर खाने में कुछ पक रहा है क्या? हम उम्मीद करें कुछ होगा, या फिर जैसे अभय नारायण जी बता रहे हैं 5 साल दीपक बैज रहेंगे, ये मान के चलें? देखिए, मैं अभय नारायण जी को और निशिकांत को भी सुन रहा था और उन्हीं के वक्तव्य को आधार बना करके मैं अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा हूँ। देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का मामला है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो भी आला कमान तय करता है, पहला दायित्व तो यहाँ के नेताओं का ये होता है कि वो सब मिलजुल कर काम करें, उसकी एक शक्ति बने।
तो दीपक बैज जो 2.5-3 साल तक का उनका कार्यकाल रहा, उसमें एक चीज का ये अभाव जरूर दिखा कि नेता एकजुट नहीं दिखे। कोई ऐसा बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं हुआ जिसमें सारे नेता एक साथ खड़े हुए। बीच बीच में खुद विवाद की खबरें आती रही, नेताओं के बीच में जो मतभेद हैं वो भी उजागर होते रहे। फिर भी दीपक बैज ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई। 2.5 साल उन्होंने संगठन को चलाया। बगैर सत्ता में रहते हुए संगठन चलाना एक बड़ी चुनौती होती है। एक आदिवासी चेहरा है, सांसद भी रह चुके हैं, तो दीपक बैज का अपना एक अनुभव जरूर है। लेकिन उनके हिस्से में असफलताएं भी हैं कि आप विधानसभा चुनाव नहीं जीत सके, आप नगर निगम में सत्ता में नहीं आ पाए, आपने लोकसभा चुनाव हार गए। किसी भी नेतृत्व की पहली कसौटी यही होती है कि वो चुनाव में विजेता बन के उभरा कि नहीं उभरा। आखिर वो कौन से ऐसी चीजें हो सकती है जिसमें कहा जा सकता है कि दीपक बैज का जीत के कार्यकाल का ये सफल पैमाना रहा। ये इसकी एक कमी रही। हम पत्रकारों को भी ये चीज लगती रही कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कोई भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने, चाहे आदिवासी बने, चाहे पिछड़ा वर्ग बने, चाहे सामान्य से बने, पहली चुनौती यही होती है, पहला दायित्व ये होता है कि आप पार्टी को मजबूत करने के प्रदेश कांग्रेस का साथ दीजिए। बीजेपी में आप देखिए, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने एक बात कोई कह दी, वो पत्थर की लकीर होगी, तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अब एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। 2.5 साल से राम गोपाल अग्रवाल गायब थे। क्यों कांग्रेस ने कोषाध्यक्ष पद से नहीं हटाया उनको? अगर वो हटा देती तो एक जनता के बीच में भी और कार्यकर्ताओं के बीच में एक अच्छा मैसेज दे सकती थी कि भ्रष्टाचार करने वाले नेता हमारी पार्टी में नहीं चलेंगे। मैं कोई ये किसी के प्रति आग्रह दुराग्रह की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, आप ये मैसेज देते, कांग्रेस का एक दूसरा छवि बनती जनता के बीच में। लेकिन आप कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उसके पीछे तमाम तरह की आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति होती है। अब रही बात टीएस सिंहदेव की, मुख्यमंत्री बन नहीं पाए, तो उनका एक सपना था मुख्यमंत्री बनने का, वो बन नहीं पाए, तो अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे। देखिए, उनमें नेतृत्व की क्षमता तो है। आपको याद होगा मोहन जी की जब उन्हें चुनाव घोषणा पत्र का प्रभारी बनाया गया, तो इतना अच्छा घोषणा पत्र बनाया उन्होंने कि सरकार को ले आए वो। तो भूपेश बघेल और सिंहदेव ने मिलकर के जो सरकार बनाई, वो उसके बाद का जो सिस्टम था वो ठीक से नहीं चल पाया। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए भी टीएस सिंहदेव यदि बनते हैं तो वो सफल तो होंगे, लेकिन देखना यह होगा कि जो बाकी जो बड़े नेता हैं, भूपेश बघेल या तमाम दूसरे नेता, उनको सहयोग कितना करते हैं। क्योंकि अब जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाएगा वो एक फाइनल लीडर होगा चुनाव जीतने के लिए। उसको जनता के बीच में विश्वास जमाना होगा, कार्यकर्ताओं में प्राण फूंकने होंगे, स्ट्रेटजी बनानी होगी, संसाधन जुटाने होंगे। इस दृष्टि से जो नेता खरा उतरता है कांग्रेस के पास, उसे उस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहिए। और दीपक बैज का भी यदि आप रिपीट कर रहे हैं तो बाकी नेताओं को यह एश्योर्ड करना होगा कि हाँ, हम इनके नेतृत्व में, इनके कामकाज में सरकार बनवाएंगे। चलिए, ढूलमूल रवैया नहीं चलेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी एक लीडर चाहिए और स्थिति स्पष्ट चाहिए। अगर हर बार ये स्थिति बनेगी कि ये बनेंगे तो कार्यकर्ता भी भ्रमित होता है और जनता तो भ्रमित रहती है। अभय नारायण जी, पार्टी के लिए ये सही है कि स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, वो क्यों नहीं हो पा रही है? मोहन तिवारी जी, कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट है। कांग्रेस दीपक बैज और डॉक्टर चरणदास के महंत संयुक्त नेतृत्व में सभी बड़े नेताओं के साथ काम कर रही है और सभी विंग लगातार सरकार के खिलाफ जनता के साथ खड़े होकर जनता की आवाज उठा रहे हैं। अभी द्विवेदी जी ने कहा राम गोपाल जी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की ईडी और आईटी वो सभी को भ्रष्टाचारी बता रही है और सारे भ्रष्टाचारी इनके पार्टी में, शुभेंदु अधिकारी से लेके हेमंत बिस्वा शर्मा तक। इनको तो बोलने से पहले सोचना चाहिए कि किसके बारे में भाजपा के लोग बात करते हैं। तो राम गोपाल अग्रवाल जी इनके कहने से भ्रष्टाचार नहीं कहलाएंगे, इनके पार्टी के कोषाध्यक्ष बता दें। मैं चैलेंज करता हूं कि रायपुर का भवन कैसे बना, दिल्ली का भवन कैसे बना, 5 स्टार जो आलिशान इनकी बिल्डिंगे हैं, किसके तनख्वाह पे कट के बनी, किसकी जेब से जाके पैसे से बना, ये बात करेंगे। जो तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में लाकर सांसद बना रहे हैं, टीएमसी के सांसद इस्तीफा देते हैं, उपचुनाव में उन्हें प्रत्याशी बना देते हैं क्योंकि भाजपा में शामिल हो जाते हैं, तब उन पे अंडा भाजपा के लग नहीं फेंकेंगे, तब उनके ऊपर पत्थर नहीं बरसाए जाएंगे क्योंकि वो भाजपा में शामिल हो गए। तो नैतिकता और चरित्र की बात भाजपा से कांग्रेस को बिल्कुल नहीं सीखना है। और द्विवेदी जी, बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन कोर्ट सिद्ध करेगा, जिस दिन न्यायालय सिद्ध करेगा, उस दिन हम भ्रष्टाचारी कहलाएंगे। ये भाजपा के कहने से, भ्रष्टाचारियों कहने से
राम गोपाल या कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचारी नहीं है। अभी होने क्या जा रहा है वो बता दीजिए। हाँ, दूसरी बात, खूब बातें तो आते चल नहीं आते, जिसके 72 छेद नितिन नवीन के छोड़ी हुई सीट पर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी भाग गया, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिली, लाठीचार्ज करना पड़ रहा है और ये अनुशासन दिखा रहे हैं, ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं। मैं तो अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता कभी भी डिबेट में, कोशिश नहीं करता कि किसी को अपशब्द कहा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बारे में जो चढ़ावा चोर से लेके संपत राय तक की कहानी है वो जनता देख रही है। चलिए, कांग्रेस का दक्ष की इंतजार नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ में तो चर्चा है कि राम जी आएंगे तो झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, कुछ लोग के भाग जाग गए हैं वहां, वैसे ही विष्णु देवता आएंगे तो कुछ लोग के भाग जाग गए हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ, किरण सिंह देव जी का चर्चा है क्या? कोई बयान द्विवेदी जी सुने हो, कोई बयान मोहन तिवारी जी सुने हो तो बता दे कि किरण सिंह देव जी कहाँ है और क्या बयान दे रहे हैं। अभी विधानसभा लगेगा, अजय चंद्राकर जी, अमर अग्रवाल जी, मूढ़क जी, इनकी जो भाजपा चिंता कर ले बजाय टीएस बाबा की, दीपक बैज की और किसी और की चिंता करने के बजाय रवि भगत जी को इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है, ओपी चौधरी के कारण, उसकी चर्चा कर ले। बिल्कुल आ गई बात, आ गई। और कुल मिलाकर ये है कि आप बीजेपी वाले अपना घर ज्यादा देखें, वहां क्या हो रहा है, कांग्रेस के यहाँ तो सब सुधार ही लिया जाएगा। अभय जी आपका बहुत बहुत आभार कि आपने कहा कि जब तक न्यायालय तय ना करे तब तक हम किसी को भ्रष्टाचारी ना कहें। ठीक है, ठीक है, तो शुभेंदु अधिकारी का नाम क्यों ले रहे हैं आप? उस समय आपके मुंह में कुछ नहीं लगता? नहीं नहीं, फिर देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए, विषय पे ही हूँ, सुन लीजिए। अभी आपने अभय नारायण जी, मैं आपके बीच में बोला, नाम लेने दीजिए। अभय नारायण जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा सा तो मर्यादा रखिए। अभी आपने बात कही तो मैं हाँ जवाब देंगे, अपने समय में देंगे ना साहब, क्या बीच में बोलेंगे? मेरा महत्वपूर्ण विषय क्या है, आप अभी बता रहे थे कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्र का प्रथम परिवार का प्रथम महिला भाजपा में कब से है और क्यों है? किसने दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर किया उनको? बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अभय नारायण जी, आपके इतिहास में इतनी कालिक है कि पुत जाएगा पूरा चेहरा। विषय पे आते हैं, फिर मैं आपके बीच में नहीं बोला। अभय नारायण जी, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, आप वरिष्ठ हैं, आप इस प्रकार से व्यवहार नहीं कर सकते। विषय ये है कि देखिए बाबा साहब एक गाना गा रहे हैं, इंतहा हो गई इंतहा की इंतजार की। देखिए अभय नारायण जी, कांग्रेस पार्टी की चिंता हमको कतई नहीं है, लेकिन जो आपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष का नाम लिया, आदरणीय किरण सिंह देव जी दूसरे बार प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं, आपको जानकारी नहीं रहती साहब, इसलिए तो कांग्रेस की दुर्गति हो गई है। चक्कर क्या है, भारतीय जनता पार्टी को कोसने से पहले आप अपने गिरेबान में झांकेंगे नहीं झांकेंगे? क्या कारण था कि 125 साल पुरानी पार्टी को इंदिरा गांधी जी ने तोड़ के कांग्रेस आई बनाया? क्या कारण था? यही तो महत्वाकांक्षा की राजनीति थी साहब, यही तो महत्वाकांक्षा की राजनीति अजीत जोगी ने की। कांग्रेस मुश्किल में है और मुश्किल देने वाले कांग्रेस में 99 चुनाव हारने वाला आपका नेता है और हमारी तरफ जो नेतृत्व करता है वो लगातार सभी चुनाव जीत रहे हैं। रही बात प्रदेश, सुन लीजिए, आप इतना लगातार मत बोलो साहब, मैं प्रदेश की स्थिति की बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी में आज स्थिति क्या है? 4 नहीं 40 गुट है, 36 विधायक के साथ 40 गुट यहाँ पे काम कर रहे हैं। विषय ये आता है कि क्या अभिमन्यु के जैसा चक्रव्यूह रचा गया है दीपक बैज साहब के साथ? मात्र ये बात है, टीएस सिंह देव जी सार्वजनिक स्थल पे और सभी जगह बोल चुके हैं मैं बनना चाहता हूं। वहां भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। पंजाब में क्या स्थिति है, कर्नाटक में क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, कितने राज्यों की स्थिति आपको बताऊं साहब? आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, आप देखिए तो कि 99 सांसद आपके पास क्यों है? पूरे देश में सरकार हुआ करती थी, आज 3 राज्यों में सरकार आपकी क्यों है? इसका चर्चा तो करना। अपनी बात मान रहे हैं, थोड़ा सा वो अपने ऊपर भी ध्यान देने बोल रहे हैं। बीजेपी में क्या है? बीजेपी ध्यान दे रही है, लगातार 365 दिन 24 घंटे 7 दिन काम करने वाले हम लोग हैं। परिश्रम करना, पद हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और व्यक्तित्व तीसरे पायदान पे है। उसी मंशा से राष्ट्र की सेवा को समर्पण करते हुए हम लोग काम करते। हमारे यहाँ अभी अभय नारायण जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, आप उसका सार समझ जाएंगे। अभी उन्होंने कहा
कि हर नेता के कार्यकर्ता होते हैं। हमारे यहाँ कोई कार्यकर्ता नेता का नहीं है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता भारतीय चलिए, जनता पार्टी ठीक का है, होता एक आखिरी है। टिप्पणी। इसलिए एक बात मैं कह रहा हूं, सुमति कुमति सबके उड़ रही, वेद पुराण संत सब कहीं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। यही हाल है कांग्रेस का। और देख लीजिए हमारी तरफ दो सीट की पार्टी आज तीसरी बार केंद्र में सरकार में, 22 राज्यों में सरकार में है, सबसे बड़े कार्यकर्ता वाली पार्टी है। बोल दीजिए फिर। ये हमारी स्थिति है और वो आपकी स्थिति है। इसका अनुसरण आप सबको करना चाहिए। बहुत अच्छी लाइन है। आकलन अपनी अपनी पार्टी को करना चाहिए। अनिल जी, क्या लग रहा है राजनीति की धुरी कहाँ पर केंद्रित हो रही है? इस महीने कुछ नया सुनने मिलेगा या फिर हम अभी तक जैसी स्थिति देख रहे हैं वो यथास्थिति बनी रहेगी? नहीं, देखिए ये तो तय है कि कांग्रेस आलाकमान भी गंभीर है कि अभी जो कांग्रेस की स्थिति है, क्योंकि उसे ऊर्जावान बनाना है, उन्हें उसे सक्रिय करना है, उसे विस्फोटित करना है, तब जाकर के आप जनता का विश्वास हासिल करके सरकार बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको चमत्कारिक चेहरे लाने होंगे। अभी जो हैं उन पर आप बहुत भरोसा नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है, वरिष्ठ हो गए हैं, यंग लीडरशिप की कमी है। ये सब कांग्रेस आलाकमान देख करके मुझे लग रहा है कि एक नया चेहरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर देगी। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि कांग्रेस जो है 40 की उम्र तक के किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाए, तो मुझे लग रहा है कि युवाओं को और इनको जोड़, क्योंकि वोट बैंक बड़ा मामला होता है। कांग्रेस आज बीजेपी इसी पर फोकस करके आगे बढ़े कि यूथ वोट बैंकों को किस तरह आगे करे। इसलिए उसने, आप देखिए, नितिन नवीन जैसे 42 ईयर्स के व्यक्ति को उसने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। क्या कल्पना हो सकती है कि कांग्रेस इस तरह के प्रयोग करेगी? यदि करेगी तो उसका तो जो भविष्य वो उज्जवल होगा ही। कांग्रेस पार्टी के अभी दूसरी पंक्ति के नेताओं को सामने लाना पड़ेगा। और एक बात और कह दूं कि बीजेपी सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो ये देख रही है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा, उसकी रणनीति फिर उसी हिसाब से तय होगी। आपने यदि कोई ऐसा व्यक्ति बना दिया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जिसके पीछे बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे मामले चल रहे होंगे, उसके चलते फिर बीजेपी कहीं ना कहीं उस हिसाब से खेलेगी। तो अभी ये सब देखने की जरूरत होगी और इसलिए कांग्रेस आलाकमान को भी हस्तक्षेप करते हुए कोई एक अच्छा चेहरा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दे। नहीं तो फिर जिस ढर्रे पर कांग्रेस है वो देख करके तो कोई भी निराश हो सकता है। इसलिए अगले चुनाव तक मुझे लग रहा है कि अगले कुछ महीनों में कांग्रेस एक अच्छा फैसला करेगी ताकि टीम अच्छी बने, नेतृत्व अच्छा हो। अब मैं जाते जाते ये बात कहना चाहूंगा कि प्रदेश प्रभारी का क्या योगदान रहा पिछले 2.5 साल में? वही बदल रहे हैं कोई, बिल्कुल वो एक तरह से फ्लॉप रहे। एक तरह से तो टीम से वर्क होता है ना। आज अभय राम जी को यदि अपने क्षेत्र में जीतना है तो वहां की टीम को साथ लेकर के चलना होगा। तो ठीक यही कांग्रेस को सिर्फ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नहीं, प्रदेश प्रभारी पर भी फोकस करना होगा। नेता प्रतिपक्ष को भी कहीं ना कहीं आपको ऊर्जास्वित करना होगा कि भाई अब आप आइए, अब मैदान में चुनाव लड़ना है, बीजेपी का मुकाबला करना है। तो इस तरीके से जब कांग्रेस आगे आएगी तो मुझे लग रहा है कांग्रेस का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। बिल्कुल। और अनिल जी ने जो बातें कही हैं उसको अगर मान लिया जाए तो पूरे कमरे के बल्ब बदलने होंगे। और कांग्रेस इतने करने के लिए कितना तैयार है, क्योंकि सेकंड लाइन जरूर उसके पास है, पर उसे बदलने के लिए वो कितना तैयार है। जी, इसमें एक लाइन जोड़ूंगा। आदरणीय अनिल जी का जो विचार है बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर युवाओं को तवज्जो देंगे तो जो सर्वश्रेष्ठ युवा है उसको चुनौती तो नहीं मिल जाएगी। इस कारण से ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हो रही है। उमेश पटेल है, नहीं, देवेंद्र यादव है। नहीं, आप नहीं समझे मोहन जी, आप मेरे तंज को नहीं समझे। अटल श्रीवास्तव नहीं, आपने नहीं समझा मेरा तंज को कि अगर किसी युवा को तवज्जो दे दी है और कहीं राष्ट्रीय युवा को चुनौती मिल गई तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि देखिए 87 साल 85 साल के खड़गे जी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सोनिया जी ने पद क्यों छोड़ा था? उनकी उम्र हो गई है। और एक खास बात मैं भी बोल देता हूं अभय नारायण जी, यहाँ के प्रभारी जो थे छत्तीसगढ़ के, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए बीजेपी के, और यहाँ के जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उनको बना दो अब वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो मुकाबला भी बढ़िया होगा और निकम्मा का है राजस्थान में, कांग्रेस भी बढ़िया हो जाएगी। राजस्थान के बड़े नेता उनको निकम्मा कहते हैं वहाँ। निश्चित रूप से मोहन तिवारी की मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि मोदी जी, निशिकांत जी और आप कांग्रेस पार्टी की चिंता कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम मजबूती से इस पार्टी को उखाड़ने में सफल हो। अब देखिए हमारी चिंता से कितना फायदा होता है, इसके लिए हम इंतजार करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ अनिल द्विवेदी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। निशिकांत पांडे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अभय नारायण जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।